नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने मुख्य जो आधार माना है, जिस किताब को आधार माना है, वो पांडेय बंधुओं की किताब है, जो आपके हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। उसी को आधार बनाकर मैं आपको ये तैयारी करवाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए, आज आदिकाल का दूसरा वीडियो है ये, तो देखते हैं आदिकाल में आज क्या क्या तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। कल हमने जो पंक्तियाँ की थी उसमें हमने सरापा की पंक्तियाँ की थी, देवसेन की पंक्तियाँ की थी, लुइपा, विरूपा, कणप्पा, डोम्बिपा, विद्यापति और पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ की थी। उसी क्रम में आज हम पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियाँ और देखेंगे जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं वो क्या हैं? बजिए घोर निशान रान चौहान जहाँ दिस, ये किसकी है? देखिए, चौहान की बात कर रहे हैं। किस चौहान की बात कर रहे हैं? जो राजा चौहान कौन है? पृथ्वीराज है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राजा की बात चल रही है, यानी चौहान की बात चल रही है, और कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो से ली गई है। उटी राज पृथ्वीराज बाग मनो लघवीर नट, तो यहाँ पर तो नाम ही आ गया है पृथ्वीराज का, तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई पंक्तियाँ हैं। 12 बरिस लो कुकर जिए ओ 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक की पंक्तियां हैं, परमाल रासो से ली गई हैं। और यहाँ पर एक क्षत्रिय का जीवन 18 बरस ही निर्धारित माना गया है। ये कहते हैं कि 18 यहाँ पर बताया गया उदाहरण देकर, 12 साल तक कुत्ते का जीवन होता है और 13 साल तक गीदड़ का जीवन होता है। एक क्षत्रिय का जीवन 18 बरस का होता है, उससे आगे उसका जीवन उसके लिए धिक्कार है। यानी 18 साल की आयु में भी जो क्षत्रिय है वो अपनी वीरता का प्रदर्शन के लिए युद्ध में जा सकता है, अपनी तलवार के बल पर वो अपने शत्रु पर अधिकार कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन धिक्कार है। तो ये परमाल रासो की पंक्तियां हैं, कवि जगनिक के द्वारा लिखी गई हैं। एक थाल मोतियों से भरा, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की। एक नार ने अचरज किया, ये भी पहेलियाँ किसकी है? अमीर खुसरो की। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, ये जो अमीर खुसरो है, जब इनके गुरु का निधन हो गया था तब उन्होंने कहा था गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस। तो यहाँ पर अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया था कि अब मेरे गुरु मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो अपने सेज पर सो गए हैं और ये चिर निद्रा है, लंबी निद्रा में वो हमेशा के लिए सो गए अपने मुख पर केस डालकर। तो अब वहाँ से खुसरो ये कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरा जोबना नेवला भयो है गुलाल, ये भी अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। देखिए, यहाँ पर जो भाषा है वो बदल रही है। ये जो भाषा हम कर रहे थे इसमें शब्द थोड़े अलग थे, यहाँ अमीर खुसरो की भाषा में परिवर्तन आ रहा है। खड़ी बोली का प्रभाव यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। सरस बसंत समय भल पावली, ये विद्यापति की पदावली से ली गई पंक्तियाँ हैं, बसंत ऋतु की यहाँ पर बात कर रही हैं। काली कहल पिय साझही रे जाइब मई मारू देश, ये भी विद्यापति की पदावली से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो इस तरह से आप ये पंक्तियाँ कवि के साथ जोड़कर, उसके नाम के साथ जोड़कर आप इनको याद करेंगे तो आपको ये ज़रूर याद रहेंगी। आगे कुछ और आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। देखिए, प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। यानी प्राकृत भाष क्या है तो हिंदी भाषा ही, लेकिन ये कैसे है? ये हिंदी बंधी हुई है किस में? प्राकृत के नियमों में, प्राकृत की रूढ़ियों में बंधी हुई हिंदी है, जिसे यहाँ पर प्राकृत भाष कहा गया है। पूछा जा सकता है प्राकृत भाष हिंदी कौन सी हिंदी है? जो प्राकृत की रूढ़ियों में बंधी हुई हिंदी है वो प्राकृत भाष हिंदी है। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। वेरी शॉर्ट प्रश्न आ सकता है, कितने प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? 2 प्रकार की, जिसे एक तो पुरानी अपभ्रंश और दूसरी बोलचाल की जो देसी भाषा है। ये कवि विद्यापति की पंक्तियां भी है, देसी बना सब जन ढिठा। तो अवध की यहाँ पर ये
बताते हैं। तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं कि देशील भाषा को उन्होंने स्वीकार किया है। एक तो जो पुरानी अपभ्रंश है और दूसरी जो देशील भाषा है उसको उन्होंने माना है। तो दो प्रकार की भाषा इनकी है। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत का बोध होता है। देखिए दोहा, दोहा हमारा जाना पहचाना नाम है। दोहा जो छंद है जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, कबीरदास ने जिसका बहुत प्रयोग किया, प्राकृत में उसे गाहा या गाथा कहा जाता था। बात एक ही है, लेकिन प्राकृत में उसे क्या कहा जाता था? गाहे या गाथा। तो गाथा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत भाषा का। या प्राकृत में दोहा छंद को क्या कहा जाता था? गाहा या गाथा। तो ये बात एक ही है, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। प्राकृत में जिसे गाथा कहा गया, अपभ्रंश में उसे दोहा या दूहा कहा गया। आगे है भरत मुनि, जो विक्रम तीसरी शती है, यहाँ पर विक्रमी तीसरी शती। इनका जो नाट्य शास्त्र है उसमें अपभ्रंश नाम न देकर इन्होंने लोक भाषा को क्या कहा है? देश भाषा कहा है। तो अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। किस में कहा है? नाट्य शास्त्र में कहा है। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। यानी अपभ्रंश या प्राकृत भाष जो है वो प्रयोग किस में होने लगा था? लेखन में 7वीं शताब्दी से इसका प्रयोग होने लगा था। इसी समय में जो 84 सिद्ध हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये पूरे 84 नाम हैं। आपको सभी नाम याद ना रहें तो आपको मेन जो इसके मुख्य नाम है, जैसे लुयप्पा का नाम है, शबरप्पा है, इनके बता रखा है। लुयप्पा किस जाति से संबंधित थे? कायस्थ थे। शबरप्पा क्षत्रिय थे। लीलापा है, ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। विरूपा है, डोम्बिपा है, ये क्षत्रिय थे। सरहप्पा यहाँ पर ब्राह्मण हैं। इसके साथ साथ अगर देखिए कड़हप्पा, ये कायस्थ थे। नागार्जुन ब्राह्मण थे। तंतिपा का नाम आ सकता है, जो तंतवा जाति से जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ अगर हम और देखें यहाँ पर कुकरीपा प्रसिद्ध है इनमें सिद्धों में, ये ब्राह्मण थे। तो ये महत्वपूर्ण जो नाम है वो आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंकणप्पा है, ये राजकुमार थे। तो कौन सा जो सिद्ध है किस जाति से जुड़ा हुआ था वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। लेकिन सभी के करने ज़रूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को आप कर लेना, ताकि पेपर में जब आए तो आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को आप याद कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर अब महत्वपूर्ण तथ्य कर रहे हैं आदिकाल में, जिसमें सिद्धों की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे जो 84 सिद्ध है उसी में जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बतानी है कि सिद्धों में जो योगिनियाँ थी वो कितनी थी, उसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी। 4 योगिनियाँ कौन कौन सी थी वो आपको याद यहाँ पर रखना है। देखिए एक तो मणिभद्रा थी, ये योगिनी थी, यानी सिद्धों में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। और 4 स्त्रियां हैं जो योगिनी के रूप में जिन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया। उन चारों के नाम, एक तो मणिभद्रा है, दूसरी मेघलापा है, ये भी योगिनी है। इसके बाद अगर देखें कनपलापा, ये भी योगिनी है, और लक्ष्मीकरा, ये भी योगिनी है। तो इन चारों योगिनियों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि सिद्ध साहित्य में कितनी योगिनियों की बात है या चर्चा है, तो वो कुल कितनी है? 4 हैं। यहाँ पर ये इसके साथ आप याद रख सकते हो कि जो मणिभद्रा है ये गृहदासी थी, मेघलापा है ये गृहपति कन्या थी, कनकलापा जो है ये भी गृहपति कन्या थी, लक्ष्मीकरा ये योगिनी थी लेकिन ये राजकुमारी थी। तो ये अलग चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखनी है कि जो लक्ष्मीकरा है वो कौन थी? वो एक राजकुमारी थी और योगिनी थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरह है, और इनको सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। जो सरहपाद हैं इनको सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है, सरहप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन है? सबसे पुराने सिद्ध हैं। सिद्धों में अगर देखें तो महासुखवाद का बहुत महत्व है। इसका जो परिवर्तन है वो वज्रयान शाखा से हुआ, और यहाँ पर जो महासुख का अर्थ इन्होंने लिया है वो क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर तत्व, यानी सुख देने वाला जो ईश्वर तत्व है, मन को आनंद देने वाला जो ईश्वर तत्व है, उसी को महासुखवाद में महत्व दिया गया है। ये प्रश्न नेट में पूछा भी जा चुका है कि महासुख का अर्थ क्या है? तो आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही महासुख है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब इस महासुख को कैसे प्राप्त किया जाए, या ये कौन सी अवस्था है, तो उसमें क्या है, प्रज्ञा और उपाय, इन दोनों को जोड़कर ही महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अब प्रज्ञा क्या है, बुद्धि का प्रयोग, यानी ईश्वर की प्राप्ति में बुद्धि का प्रयोग और उसको प्राप्त करने के उपाय निर्धारित करके ही महासुख दशा की प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि महासुख दशा की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है, तो प्रज्ञा और उपाय के द्वारा, इन दोनों के योग से महासुख की प्राप्ति संभव है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। इसके बारे में और भी ज़्यादा नाथ पंथ के बारे में विस्तार से करेंगे जब हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम कर रहे हैं। इसमें सिद्ध की बात भी चल रही है, नाथ की बात भी चल रही है, अपभ्रंश भाषा की बात भी चल रही है, प्राकृत भाषा की बात भी चल रही है। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है वो कहाँ से निकला है, वज्रयान शाखा से ही निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति, यानी ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है। पतंजलि क्या करते हैं, योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, और गोरखनाथ ने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, वो क्या है, योग के साथ हठ योग, यानी अपने शरीर को प्रताड़ित करके, दुखी करके, उसकी साधना करके योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति गोरखनाथ ने, नाथ पंथ का एक महत्वपूर्ण ध्येय क्या है, इन्होंने विचार तो पतंजलि वाला रखा। पतंजलि क्या है, योग के प्रवर्तक हैं, तो विचार तो पतंजलि वाला ही रखा, लेकिन उसमें एक चीज़ जो जोड़ दी वो क्या है, हठ शब्द को और जोड़ दिया। तो हठ योग से जो नाथ पंथ है वो किससे ईश्वर की प्राप्ति करता है, हठ योग से, यानी अपने शरीर को कष्ट देकर योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। देखिए, वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा है, यानी जो पूर्व का क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र, वहाँ पर वज्र यानी सिद्धों ने अपनी योग साधना का प्रयास किया है, या उस स्थान पर उन्होंने रहना शुरू किया है, या वो वहाँ रहकर अपनी तपस्या योग करते हैं। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने और पंजाब में भी किया है। राजपुताना का इलाका जो राजस्थान का इलाका है, और इसके साथ साथ पंजाब में भी गोरखनाथ ने अपना प्रचार प्रसार किया। तो इन दोनों ही जगह पर नाथ साहित्य से जुड़े हुए जो मठ हैं या जो वहाँ पर अखाड़े हैं वो हमें मिल जाते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 नाथ माने गए हैं। लोग इसे नवनाथ भी कहते हैं, नवनाथ या नवनाथ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इसके नाम निम्न क्रम में बताए गए हैं। देखिए, जो गोरक्ष सिद्धांत है ये किताब है, किसका संग्रह है, ये रामलाल श्रीवास्तव की पुस्तक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। रामलाल श्रीवास्तव की ये पुस्तक है गोरक्ष सिद्धांत। इस संग्रह में इनका क्रम जो बताया गया है, इसमें मानते हैं कि सबसे पहले जो नाथ है यहाँ पर नागार्जुन है, उसके बाद जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपटनाथ है, जलंधरनाथ है, और उसके बाद मल्ल्यार्जुन है। इन 9 नाथों का क्रम इन्होंने सबसे पहले रखा है। सबसे पहले नागार्जुन को स्थान दिया है और सबसे बाद में मल्ल्यार्जुन को स्थान दिया है। गोरक्षनाथ, ये गोरखनाथ ही का नाम है, गोरक्षनाथ, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इस पुस्तक को आप ज़रूर ध्यान में रखें। गोरक्ष सिद्धांत किसका, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह किसकी पुस्तक है, रामलाल श्रीवास्तव की ये पुस्तक है। उसके बाद है अपभ्रंश साहित्य। देखिए, अपभ्रंश साहित्य की अगर बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, स्वयंभू को। हमने यहाँ पर जो सरहप्पा की बात की थी, सरहप्पा को सबसे पहले हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने किसको स्वीकार किया है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और अपभ्रंश में जो प्रथम कवि, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने। और किसका, हिंदी का प्रथम कवि से स्वीकार किया है। ये अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं स्वयंभू, और राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। उसके बाद है स्वयंभू की जो शताब्दी है ये 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थी,
और जो गोरख पंथ है ये 8वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है। 8वीं से जैसे सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ का समय 8वीं शताब्दी माना गया है, उसके बाद 9वीं 10वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय है, उसके आगे जैसे जलंधर नाथ है, चरपट नाथ है, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं यहाँ तक इनका समय माना गया है नाथ साहित्य का। और यहाँ पर स्वयंभू की जो बात कर रहे हैं ये 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको हिंदी का पहला कवि भी स्वीकार करते हैं और स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। हिंदी का पहला कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। और जैन परंपरा के प्रथम कवि भी किसको माना है? स्वयंभू को ही माना है। स्वयंभू के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है पहुचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। ये नेट की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरा ध्यान से दें। और अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसको कहा गया है? स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा गया है। ये भी आप ध्यान में रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा गया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो 4 योगिनियों की हमने यहाँ बात की, इनके नाम आपको बहुत ध्यान से याद में रखने हैं। एक तो यहाँ पर मणिभद्रा है, मेघलापा है, कनकलापा है और लक्ष्मी करा है। मणि, मेघ, कनक और कनप और लक्ष्मी, ये आपको नाम याद में ज़रूर रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो ये छोटे प्रश्न कर रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए इस किताब में बहुत डीपली दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी एक किताब से बंध जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आदिकाल से जुड़े हुए और भी जो तथ्य मुझे मिलेंगे उनकी भी मैं वीडियो साथ के साथ डालती रहूँगी। तो हम पहले बहुत बारीकी से करेंगे। इस पुस्तक को आधार मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप अगर मैं लेकर आती हूँ या मैं पीपीटी के माध्यम से अगर आपको करवाती हूँ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, काम कम होता है। इसमें हम ये पूरी किताब करेंगे, बहुत बारीकी से करेंगे और इस बुक में बहुत डीपली दे रखा है, तो कोशिश मैं करूँगी कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए अवश्य ही सफलता दिलवाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।